हेलो दोस्तों, मैं सुल्तान सीमान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पर। हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में और किन किन वैज्ञानिकों ने इस पीरियोडिक टेबल में बनाने में अपना योगदान दिया, उन बातों पर हमने डिस्कस कर लिया था। और हम अब पढ़ रहे थे जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी में हमने बेसिक बातें पढ़ ली हैं और हम अब पढ़ रहे थे जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसको दो भागों में बांट कर पढ़ रहे थे। एक था आवर्त, एक था वर्ग। और आज हम अध्ययन करेंगे जो 7 आवर्त हैं उनमें जो तत्वों की उपस्थित होते हैं, किस प्रकार से तत्व उपस्थित होते हैं, या कौन कौन से उपकोष होते हैं, या एक जो उपकोष होता है या एक आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है, और जो 7 आवर्त हैं उनका क्या क्या नाम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज आवर्त बनाते हैं और उनको जो सारणी उसमें विभाजित करते हैं और जो उपकोष है उसको विभाजित करते हैं। देखते हैं जो आवर्त होते हैं वो किस प्रकार से आवर्त सारणी में विभाजित होते हैं। यानी जो 7 आवर्त हैं, ये बातें आपको पता है कि 7 आवर्तों में हम बांट के अध्ययन कर रहे थे। और इन आवर्त को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आवर्त है उनमें जो उपकोषों की संख्या है उनका अध्ययन करेंगे, यानी उपकोष। फिर जो आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या देखेंगे। फिर जो आवर्त है उसका नाम क्या है वो बात देखेंगे, यानी कि आवर्त का नाम। फर्स्ट आवर्त होगा, यानी ये 7 आवर्त है, इस प्रकार से इस सारणी का निर्माण हो जाएगा। आवर्त सारणी में भी आपको इन्हीं जो सारणी बन रही है 7 जो आवर्त है उन्हीं को व्यवस्थित किया गया है। आपको होता है आवर्त को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मतलब है जो एन का मतलब फर्स्ट आवर्त, सेकंड आवर्त, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 7 आवर्त की संख्या हो जाएगी। तो फर्स्ट आवर्त है। और फर्स्ट जो आवर्त है उसमें कौन कौन से उपकोष होते हैं, इसमें एस उपकोष होता है। और एन एस का मतलब होता है एन आवर्त, जो इसमें फर्स्ट आवर्त 1 है तो 1 एस हो जाएगा। और एक बात और आपको बेसिक बात होनी चाहिए, जो आवर्त होते हैं यानी कि आप जब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एस पी टी डब्ल्यू ब्लॉक मिलेंगे, यानी कि एस पी डी एफ, इस प्रकार से उपकोष मिलेंगे। और उनमें देखेंगे तत्वों की संख्या, इनमें इसमें तत्वों की संख्या अधिकतम 2 बढ़ सकते हैं, इसमें 6 बढ़ सकते हैं, इसमें 10 बढ़ सकते हैं, इसमें 14 बढ़ सकते हैं। ये बेसिक बातें यही याद हो जाएंगी तो जब इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे उसमें काफी फायदेमंद रहेंगी। यानी एस उपकोष से अधिकतम संख्या उसमें 2 हो सकती है, जो तत्वों की संख्या 2 होगी। और जो 2 तत्व है यानी फर्स्ट जो आवर्त है उसका नाम होगा लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब जो आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त है। दूसरा आवर्त हो जाएगा। अब दूसरा जो आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या किस प्रकार होगी और उपकोष कौन कौन से होंगे, तो इसमें एस उपकोष होगा और पी उपकोष होगा। दूसरा आवर्त है यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 क्यों आएगी, उपकोष जो आवर्त की दूसरा नंबर का आवर्त है इस कारण यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब आपको पता है एस में 2 बढ़ देंगे और पी में 6, ये टोटल मिला के इस जो दूसरा आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और 8 होने के बाद जो आवर्त होता है उसका नाम क्या होता है, लघु होता है। ये लघु आवर्त हो जाएगा। थर्ड आवर्त हो जाएगा। थर्ड आवर्त में जो उपकोषों की संख्या सेम टू सेम रहेगी, लेकिन जो आवर्त तीसरा है तो 3 लिख देंगे। और आपको पता है एस और पी है तो तत्वों की संख्या इसमें कितनी होगी, 8 हो जाएगी। और इसको 8 होने के बाद इसको भी क्या बोलेंगे, लघु। अब आपको एक बात याद होनी चाहिए, जो चौथा आवर्त है यहाँ से डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं।
यानी कि आप सिंपल सी बात से लिख सकते हैं, यहाँ से दो ये लिख देंगे, यहाँ पी, यहाँ ये दो 2p है, यहाँ से p ब्लॉक स्टार्ट होगा, और ये जो फोर्थ जो आवर्त है या पीरियड है, इससे आपका डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 4s। वो एक सिंपल सी बात और याद रखनी चाहिए कि n-1 का मतलब हो गया जो आपको यहाँ पर नंबर 4 आवर्त होगा, इसमें से एक माइनस करना है आपको, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, और डी ब्लॉक स्टार्ट होता है यहाँ से, और p हो जाएगा। अब आपको पता है इसमें 2 भर देंगे, इसमें कितने होंगे 10 होंगे, और इसमें कितने होंगे 6। ये टोटल मिला के जो फोर्थ जो आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या 18 होगी, और इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं। ये इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब 5वां आवर्त होगा, उसमें अवकोशों की संख्या सेम टू सेम रहेगी, लेकिन आवर्त बढ़ रहा है, तो 4 की जगह यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब जो आवर्त सेम टू सेम है, यानी कि SPDF है, और SPDF में आपको पता है एक में 2 भरेंगे, एक में 6, एक में 10, टोटल मिला के 18 एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, और इसको भी दीर्घ बोलते हैं। दीर्घ बोलते हैं, इसमें इनसे जो संख्या थोड़ी ज्यादा है, इस कारण इसको दीर्घ बोलते हैं। छठा आवर्त है, छठा आवर्त में आपको पता होना चाहिए ए ब्लॉक स्टार्ट में तत्व स्टार्ट हो जाते हैं, और एस में एक बात और याद रखते हैं, n-2 होगा, यानी कि डी ब्लॉक एक कम करना है जो आवर्त की संख्या उससे, और जो ए ब्लॉक के तत्व स्टार्ट होंगे उनमें से आपको जो आवर्त होगा उसमें 2 कम करने हैं। अब यहाँ से छठा आवर्त है, उसमें से 2 कम करने हैं, और एस तो वो एस में कोई कमी नहीं करनी और पी में कोई कमी नहीं करनी, तो ये रेगुलर बढ़ते रहेंगे, यानी 6s। और अब एफ आएगा, तो एफ में से आपको 2 घटाना है, 4 में से 2 घटाना है, यहाँ से 4, और छठा आवर्त आगे डी होगा, डी में से 1 घटाना है, 5d, और 6p हो जाएगा। अब इन टोटल करेंगे, इसमें 2 होगा, इसमें 14 होंगे, इसमें 10 होंगे, इसमें 6, इसको टोटल करते हैं तो यहाँ पर इस जो तत्वों की संख्या हो जाएगी 32, और इस आवर्त को बोलते हैं दीर्घतम। इस प्रकार से आपको 1 बाय 1 यह तत्वों का जो व्यवस्थित तरीका यहाँ से याद हो जाएगा, और इन्हीं को यहाँ से याद कर लेते हैं, तो आगे इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, सेम टू सेम इन्हीं को जताना है, और इनमें जो तत्वों की संख्या है उनके आधार पर इनमें तत्व भरने हैं। 7वां आवर्त हो जाएगा, 7वां आवर्त में भी यही होते हैं, लेकिन आवर्त की संख्या बढ़ रही है, जो 6 की जगह 7 हो जाएगा, ये 4 की जगह 5 हो जाएंगे, और ये 5 की जगह 6, और ये 7 हो जाएंगे। इस प्रकार इनमें टोटल तत्वों की संख्या होगी 32, और इसको भी दीर्घतम बोलते हैं। इस प्रकार जब आप इन सभी को टोटल करोगे, जो आवर्त सारणी में जो प्रेजेंट में 1 से 18 तत्व उपस्थित हैं, उन तत्वों का योग करके जो 118 के 18 जो तत्व हैं, इन सभी में अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास भर देते हो तो उनको आसानी तरीके से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हो। कोई भी तत्व हो, जैसे फर्स्ट जो आवर्त है इसमें 2 कैसे भरोगे, जैसे 1 नंबर 2 नंबर के तत्व हैं, तो फर्स्ट में हो जाएगा 1s, फिर फर्स्ट में होगा यानी कि 2s, यानी सिंपल से रख सकते हो, जो 1 नंबर का तत्व 1s में होगा, दूसरा नंबर का तत्व भी 1s 2 में हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 इसमें आ जाएंगे। फिर इस प्रकार से रेगुलर अगर तत्वों की संख्या बढ़ सकती है तो 118 जो तत्व उपस्थित है उन तत्वों को इस प्रकार के व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर ये याद है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने में आपको काफी सहायता मिलेगी। अब पढ़ते हैं जो आवर्त है उनको, जो 18 आवर्त है उनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, और उनको 4 ब्लॉकों में किस प्रकार व्यवस्थित किया गया, इसका अध्ययन करेंगे। 18 आवर्तों को, 18 जो वर्ग हैं उनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, और जो आईपीएससी ने जो 18 आवर्त है उनको दिया है, लेकिन जो पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ रहे थे उनके आधार पर भी देखेंगे कि जो आवर्त सारणी उसी का जो व्यवस्थित रूप है जो आधुनिक आवर्त सारणी है। हमने वर्ग पढ़े थे और वर्गों की संख्या पढ़ी थी 18, ये 18 है आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग। और इन 18 को हम 2 भागों में
बांट कर पढ़ते हैं। एक पढ़ा था हमने ए के अकॉर्डिंग, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग था। अब जो ए और जो बी है इसको किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं और किन किन प्रकार से इनको बांटा गया है वो देखते हैं। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। इनको ए को 8 में भाग में विभाजित किया गया है और इनको जो 8 के 8 जो तत्व हैं इनको किस प्रकार से हमने एस पी डी एफ जब आवर्सान में पढ़ेंगे वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और किस फर्क को ए ब्लॉक में रखा गया यानी कि एस ब्लॉक में रखा गया है, किसको पी ब्लॉक में रखा गया है और किसको डी ब्लॉक में रखा गया। ये यहीं से जो 18 वर्ग हैं उसको व्यवस्थित करके अध्ययन कर लेंगे। यानी कि ये जो है 1 ए और सेकंड ए है इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक और इस एस ब्लॉक को बोलते हैं प्रतिनिधित्व तत्व। यहीं से याद कर लेंगे एस ब्लॉक प्रतिनिधि तत्व। और जो अवसारणी है जो सबसे बायां भाग होता है वो होता है, जब आप देखोगे फर्स्ट ए और सेकंड ए इसको क्या बोलते हैं अवसारणी का सबसे बायां भाग। और बाकी के जो ये बचे हुए हैं ये 3 से लेकर 8 तक इसको बोलते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट। और जो पी ब्लॉक है इसको भी प्रतिनिधित्व तत्व भी बोलते हैं। और ये जो अवसान है जब देखोगे जो सबसे जो दाया भाग है वो होता है। तो आप ए वाला जो पार्ट है उसको 2 भागों में बांट दिया है, एक एस ब्लॉक यहां से आ जाएगा, एक पी ब्लॉक हो जाएगा। फर्स्ट ए और सेकंड ए को बोलते हैं हम एस ब्लॉक और जो 3 से लेकर जो 8वां नंबर के रहे हैं जो उनको बोलते हैं हम पी ब्लॉक। अब देखते हैं जो बी वाला जो पार्ट है उसको फिर किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। यानी कि आपको याद होना जो थर्ड ए से स्टार्ट होती है, ये बातें यही याद कर लेते हैं तो आसानी रहेगी। थर्ड ए से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होगा, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 नंबर तक जो तत्व जो वर्ग होता है इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। और डी ब्लॉक को बोलते हैं हम संक्रमण तत्व। ये बात आपको सिंपल सी बात याद होनी चाहिए। यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये थर्ड बी से स्टार्ट होंगे और थर्ड बी से 8वां और 1 और 2 लास्ट में होते हैं उसमें। यानी कि आप बोल सकते हैं जो फर्स्ट बी और जो सेकंड बी होता है वो लास्ट में रहेंगे। और एक बात और याद रखना चाहिए कि 18 तत्व किस प्रकार जो 18 वर्ग हैं उसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया। यानी कि ये रहेगा आपका फर्स्ट वर्ग, ये रहेगा दूसरा। अब तीसरा जो वर्ग है वो यहीं से स्टार्ट होता है, यहां से चौथा हो जाएगा, 5वां, 6वां, 7वां। और ये जो आपको 8वां नंबर का भी दिख रहा है उसमें आपको लिखेंगे 8, 9 और 10। यानी कि आप सिंपल सी बात बोल सकते हैं जो 8वां नंबर का वर्ग है इसमें 3 वर्गों को रखा गया है। उपकोष इसको वर्ग, इसको उप वर्ग है उसमें 8, 9 और 10 नंबर के जो वर्ग उसको रखा गया है। और 11वां और 12वां यहां जाएगा, 12वां नंबर तक हो गया। अब 13वां स्टार्ट होता है यहीं से और 14 यहां से, 15, 16, 17, 18। इस प्रकार से जो 18 के 18 वर्ग हैं जो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। अब आपको एक बात है ना जो आपके ए ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके थर्ड बी से, ए ब्लॉक के एलिमेंट। और इनको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व।
इस प्रकार से हम जो 18 वर्ग है उसको विभाजित कर देते हैं, यानी कि एस ब्लॉक में आपको मिलेंगे फर्स्ट ए और सेकंड ए, इसको फर्स्ट और सेकंड वर्ग बोलते हैं। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट है उसको थर्ड ए से लेकर एट ए तक है, लेकिन जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो 13 से स्टार्ट होंगे और 18 तक रहेंगे। अब जो ए ब्लॉक के एलिमेंट है ये थर्ड बी से स्टार्ट होंगे, लेकिन 3 से लेकर 12 तक आपके ए ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होंगे। इन्हीं से जो तीसरा नंबर का जो थर्ड बी है यहीं से ए ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं और इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। इस प्रकार से तत्व को व्यवस्थित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो